हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन हमें बता रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे सी ए से ऑलरेडी दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लें सी ए से इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। अगर हम वो कॉन शेप बनाए तो हमें पता है उसकी स्लैंट हाइट ये है जो एल होती है, जो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। हमें रेडियस ढूंढनी है बेस की। ये यहाँ पे अगर हम करें तो ऐसे ये रेडियस बनती है आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। अगर हम रेडियस ढूंढ ले तो हम टी ए से भी आसानी से फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं। अब रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सी ए से की फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेडियस पाई की वैल्यू नहीं बोली गई है, तो हमें लेनी है 22/7। और ये जो एरिया हमें दिया है वो इस हेडिंग के नीचे हम लिखेंगे। और हमें रेडियस तो ढूंढनी है। स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब 7 2 ज़ा 14, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। इक्वल के सामने जाएंगे तो डिवीज़न में आ जाएंगे। और यहाँ पे आर रेडियस जो हमें ढूंढनी है। अब ये इवन नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से कटिंग होगा। 15 2 ज़ा 4 2 ज़ा। अब ये हमें पता है ये आसानी से कट हो रहा है। अगर हम छोटे छोटे में करने जाए तो ये 2 इवन है तो 2 से होगा 11 2 ज़ा, और ये 2 से होगा 77 2 ज़ा। अब 11 7 ज़ा 77, तो हमें आसानी से रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रेडियस ढूंढने का। अब सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन की फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस हमें मिली है 7। यहाँ पे स्लैंट हाइट दी गई है 14 प्लस रेडियस 7। यहाँ पे ये 7 7 कट हो जाता है तो 22 बचा। इन दोनों का सम करेंगे 21। फोर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया आया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड, फर्स्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। पहले हम इतना देखते हैं, एक कॉनिकल टेंट है। अब देखो टेंट है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, जमीन ही होती है, तो ये तो खाली होता है। और ये टेंट के अंदर हमें दिया क्या गया है, तो उसकी हाइट दी गई है जो है 10 मीटर, और ये उसकी रेडियस दी गई है जो है 24 मीटर। और हमें ये एल स्लैंट हाइट ढूंढनी है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पे। एच है हमारे पास 10 मीटर, आर है हमारे पास 24 मीटर, और हमें एल ढूंढना है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इंट्रोडक्शन में ही समझाया था कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनता है, तो ये राइट एंगल बनता है यहाँ पे, तो ये इसके सामने की एल जो है वो उसकी सामने की ऑपोजिट साइड है, यानी कि वो
हाइपोटेन्यूस बनती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अपॉन और इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो ये फॉर्मूला से हमें एल ढूंढना है। अभी यहाँ पे एल स्क्वायर में है और हमें सिर्फ एल ढूंढना है। तो ये जो स्क्वायर है वो इक्वल के सामने जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गई। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हाइट है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। उन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। 676 का रूट होता है 26 मीटर। तो हमें स्लैंट हाइट मिल गई, जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करें। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब मैंने अभी बताया था टेंट तो सिर्फ उसकी कर्व सरफेस एरिया से ही बनता है, नीचे कापड़ नहीं लगता है। और यहाँ पे कैनवास का कॉस्ट पूछा है, जो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है। तो उसके लिए हमें क्या, उसकी CA से कर्व सरफेस एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो CA से ऑफ कॉन इक्वल टू पाई RL। 22/7 इंटू रेडियस है 24 इंटू 26। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है, तो हमें 7 नीचे ऐसे का ऐसा रखना है और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले हम करेंगे 24 को 22 से मल्टीप्लाई। 528 मल्टीप्लाई बाय 26। अब इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कटिंग तो हो नहीं रहा है, हमें फर्दर कैलकुलेशन तो करना है। तो हम क्या करेंगे, 13,728 अपॉन 7, ये एरिया CA से आया मीटर स्क्वायर, और उसकी कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज़। तो हमें मल्टीप्लाई बाय 7 करना है। 10 7 ज़ा 70। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कॉस्ट कितनी मिलेगी, 13,700 सॉरी, यहाँ पे ये ज़ीरो इससे लग जाएगा। तो 1,37,280 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ कैनवास जो उसके अंदर यूज़ हुआ। आया समझ में? बहुत ही ईजी था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फिनिश करते हैं, वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।